नमस्कार, मैं एनके सिंह। मोदी जी और शाह साहब को इस समय एक बाहुबली की तलाश है। बाहुबली ईडी का डायरेक्टर, आप जानते हैं, ये विभाग ईडी हाल के दौर में एक दहशत पैदा करता है, खास करके अपोजिशन लीडर्स पे। सुप्रीम कोर्ट का वैसे तो भला हो कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी जो इस वर्तमान ईडी हैं, डायरेक्टर हैं ईडी के, उनकी सेवाएं 31 जुलाई तक खत्म करने को कहा है और नया ईडी डायरेक्टर चुनने को कहा है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मना किया नहीं जा सकता, वरना ये पुराने वाले ही अच्छा काम कर रहे थे और ये तो 5 साल चल जाते। कानून में बदलाव कर दिया गया है और एक्सटेंशन दे के 5 साल तक चलाया जा सकता है और बड़ा रास आता सरकार को। लेकिन ये क्या बता सुप्रीम कोर्ट का, उसने ये सब गड़बड़ कर दिया। तो अब एक अदद बाहुबली ईडी डायरेक्टर की तलाश है। कैसा होना चाहिए? बाहुबली हो, ये तो नहीं है, उसको चीजों की समझ हो और थोड़ी बारीक समझ हो और कॉन्स्टिट्यूशन पे एलिजियंस, संविधान के प्रति निष्ठा जो रखना है वो तो रखे ही, पता नहीं पहले कितना रखा है, लेकिन जो सत्ता के शीर्ष पे बैठा है उसके प्रति पूरी निष्ठा अक्षुण्ण होनी चाहिए। ये उसकी शर्त होगी। अब कैसे लिया जाएगा? तो इसकी एक कमेटी है। वैसे कहने के लिए भारत में हर चीज संविधान के हिसाब से होती है। तो एक कानून बना, सीबीसी एक्ट, और उसके सेक्शन 25 में बाकायदे बजाबता लिखा गया है कि सेलेक्ट कमेटी कैसी होगी और सेलेक्ट कमेटी में कौन कौन होंगे। साहब सीबीसी होंगे, सीबीसी के बाकी जो कमीशन के बाकी लोग हैं, चीफ विजिलेंस कमिश्नर तो होंगे ही, बाकी कमिश्नर्स भी होंगे। उसके साथ 3 विभागों के सेक्रेटरीज होंगे, रेवेन्यू के, होम के, फाइनेंस के। अब आप समझ, पर्सनल के तो ये 3 सेक्रेटरीज होंगे। सीधी सी बात है कि बहुमत किसका होगा? सरकार जिसको चाहेगी वही वहां पे नियुक्त होगा। बहुत सिंपल सी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में जो बात कही वो मेरे ख्याल से वो शायद बहुत सही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब ये सीबीसी की अध्यक्षता में हो रहा है और सीबीसी या उनके मेंबर्स को हटाने का तरीका एक ही है। जिस तरीके से जजेस को हटाया जाता है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लेके और प्रूवन कल्पेबिलिटी को लेके, उसी तरह इनको भी हटाया। लिहाजा इनसे तो गलती की कोई उम्मीद नहीं। कोई सुप्रीम कोर्ट के जाके बताए कि भाई 3 जो एक्सटेंशन दिए गए हैं जिसको आपने खारिज किया है, ये भी तो उन्हीं के अप्रूवल से हुआ था ना। ये वही पद को पूरी तरह से वो किया गया है संविधान में। लेकिन इशू ये नहीं है कि आपने किसी को कहा कि साहब इनको हटाने का तरीका वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का होता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि जब वो पद से हटेगा, कभी ना कभी तो हटेगा ही, तो जब पद से हटेगा उसका दहशत इस सरकार ने काफी दे रखा है और सबको दे रखा है। वो गवर्नर हो, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करता हो, सबको दहशत है। पोस्ट तो होल्ड करते थे लवासा साहब भी। इलेक्शन कमीशन में 3 मेंबर जो इलेक्शन कमीशन था उस समय, उसमें लवासा साहब थे इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के इलेक्शंस के कंडक्ट को देखते हुए जब क्लीन चिट दी जा रही थी तो लवासा साहब ने मना कर दिया कि नहीं, ये गलत है, क्लीन चिट नहीं देनी चाहिए। वो दिन और आज का दिन लवासा साहब की फैमिली चैन से नहीं रह रही है। पता नहीं कितने केसेस में फंसे हुए हैं। लवासा साहब को जब उतर गए पद से, और आप ताजुब करेंगे कि वो जो डिसेंट नोट था वो रिकॉर्ड में नहीं गया। वो कहा गया कि साहब रिकॉर्ड में रहेगा, लेकिन ये जो फाइनल जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उसका पार्ट नहीं होगा। ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान में चला गया कि साहब पद वद आप कोई भी रखे, कितनी भी सुरक्षा रखे, पद से जब उतरेंगे उसके बाद का क्या होगा। और ईडी तो परमानेंट बॉडी है। तो हकीकत ये है कि ईडी और सीबीआई ये बाहुबलियों का की जमात है। तो एक बाहुबली फिर तलाश हो रही है। अब ये कैसा होगा बाहुबली? जो तमाम तलाश क्राइटेरिया होगा उसमें ये मांगा जाएगा कि जरा गौर से बताओ कि ये लॉयल कितना है, अभी तक 9 साल में कितना लॉयल रहा है। कहीं कोई एक भी कंडक्ट हो
और इसके लिए आईबी हमारा एक एजेंसी है जो पूरा छानबीन करेगी, बाकी पीयर्स से भी लिया जाएगा और ये सब करके पता लगाया जाएगा कि कहीं सपने में भी तो इसने कोई ऐसी चीज नहीं की है जो सरकार बहादुर जो दोनों हैं उनकी गरिमा को जरा सा भी ठेस पहुंचाए। और आप जानते हैं कि मंचों पे कभी आप देखें बीजेपी नेताओं को बोलते हुए तो उनका पहला सेंटेंस ही निकलता है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ये एक जुमला है। इसी तरह ब्यूरोक्रेट से देखा जाता है कहीं सपने में भी तो इसने कुछ ऐसा नहीं किया है जो हिमाकत के उस पे आता हो, ये इसमें देखा जाता है। अब इसमें आपको एक अकबर बीरबल का छोटा किस्सा है, शायद बचपने में आपने भी सुना होगा। अकबर और बीरबल एक दिन खाना खाने बैठे थे तो अकबर ने कहा, बैगन की सब्जी आई थी तो कहा कि यार बीरबल क्या लजीज सब्जी है, ये बैगन मुझे इतना अच्छा लगता है। तत्काल बीरबल ने कहा, अरे हुजूर मैं तो बैगन के बिना खाना ही नहीं खाता, रोज सवेरे हम बैगन खा के ही आते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। बात आई गई हो गई, 6 महीने बाद फिर से एक बार बैगन बना और अकबर ने कहा, बीरबल ये क्या वाहियात सब्जी है बैगन भाई, क्यों खानसामा क्यों बनाता है ये? बोला हुजूर मेरे घर तो आना ही बंद हो गया, मैं तो बैगन बिल्कुल छूता ही नहीं। तो अकबर ने पूछा कि बीरबल कुछ दिन पहले तो तुमने इसकी तारीफ की थी। तो उसने कहा हुजूर मैं आपका गुलाम हूं, बैगन का थोड़ी हूं। तो ये अफसर होने चाहिए जो बैगन के नहीं हुजूर के गुलाम। कॉन्स्टिट्यूशन में एडिजियंस तो लिखा पढ़ी में होता है, लेकिन वो जब जाए तो हर हिटलर जैसे कहा जाता था उसी तरह वो बताएं, यशस्वी प्रधानमंत्री को कोई और शब्द दे, अंग्रेजी में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन वो सरकार के प्रति लॉयल्टी वो वाली रखे जिससे कि आप आंकड़े देख लें 2014 के बाद ईडी के जो केसेस हुए हैं अपोजिशन लीडर्स के खिलाफ वो 4 गुने बढ़ गए हैं। 121 केसेस में 115 अपोजिशन के लीडर्स हैं जिनके ऊपर किया गया है। आप सोच सकते हैं। और रेट ऑफ कन्विक्शन क्या है? 2005 में पीएमएलए आया था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और दूसरा था फेमा जो था पहले से था, और उसके बाद एक जो देश से बाहर चले जाते हैं फ्यूगिटिव एक्ट आया था। ये 3 इस समय है ईडी के पास। आप ताज्जुब करेंगे कि 2005 से जब से ये आया है, मैं पूरा ले लेता हूं, इसमें पहले की गवर्नमेंट का भी है, 2005 से कोई 5100 केसेस किए हैं, जिसमें चार्जशीट आज तक जनवरी 2030 तक चार्जशीट सिर्फ 1100 केसेस में हुई है। गौर कीजिएगा, चार्जशीट सिर्फ 1100 केसेस में और कन्विक्शन सिर्फ 25, कंप्लीट जो केसेस हुए वो 25 थे, जिसमें 24 में कन्विक्शन हुआ। तो ताली पीट के ईडी कहता है साहब रेट ऑफ कन्विक्शन तो हमारा 99.9% है। बताइए जो 25 में, वो ये नहीं कहता है कि तुमने इतने साल में 2005 से 2023 तक 18 साल में 25 केस कंप्लीट किए हैं, और जिनको जेल में ठूस देते हो और उस अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट से मांगते हो कि साहब हमें ठूसने का अधिकार मिलना चाहिए, और अधिकार है कानून में, उनको तुमने ऐसे ही पकड़ के विरोधियों को रख दिया। दहशत तो होगी ही ना, और ये दहशत पूरे सिस्टम में, बॉडी पॉलिटिक में फैल गई है, और ये दहशत बड़ी जबरदस्त है। अब इसका दूसरा पहलू देखिए, जो 6 लोगों के खिलाफ हुआ था 121 में, उसमें 1-2 बीजेपी के, जानते वो क्यों हैं? वो कहीं खिलाफत करने लगे थे, और 1-2 हैं जो कि एलाइस के हैं, उनकी भी यही स्थिति थी। कुल मिला के हमने वो रिजीम कायम किया, और यही कमोबेश स्थिति सीबीआई की है। लगभग 60% केसेस सीबीआई के हैं जो कि इस हालत में है। तो आप समझ सकते हैं कि रेट ऑफ कन्विक्शन है नहीं, चार्जशीट 15-15 साल से फाइल नहीं हुई है। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू देखिए, संजय राउत को 102 दिन के लिए जेल में ईडी ने ठूस दिया पीएमएलए के केस में। एक रात में छापा मारा 12 बजे और जेल में डाल दिया। जब कोर्ट में गया तो जानते हैं किसी भी सभ्य समाज में कोर्ट का जो ये कमेंट है, इस पे ईडी तो छोड़िए, गृह मंत्री को हिल जाना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्टर को हिल जाना चाहिए।
जानते हो वो कमेंट क्या था? वो कमेंट था कि शर्म आती है, एजेंसी एक टूल बन गई है पॉलिटिकल पर्पजेस सर्व करने का। जब संजय राउत को छोड़ा कोर्ट ने तो ये कमेंट था उसका, पॉलिटिकल पर्पस। और ये पूरा जो गिरफ्तारी हुई है ये सिर्फ इसलिए कि एक उस समय के जो कृषि मंत्री थे, जजमेंट में इशारा था शरद पवार की ओर, और दूसरे जो मुख्यमंत्री थे तत्कालीन, ये उनको मैसेज है कि तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, अगला नंबर तुम्हारा है। ये कोर्ट का वो है, ऑब्जर्वेशन है। कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है। अगर कोई सभ्य समाज होता जिसमें परिष्कृत डेमोक्रेसी होती तो कई सर रोल कर गए होते, एक गवर्नमेंट गिर जाती कि तुम्हारा ईडी ये कर रहा पॉलिटिकल पर्पस सर्व करने के लिए। आपने कुछ सुना, कहीं हलचल सुनी? किसी फॉर्मल मीडिया में आपने सुना कि आया है ये कमेंट? और उसने यही कहा कि भाई तुमने जो मेन एक्यूज्ड है उसको तो गिरफ्तार किया ही नहीं इस दफा में, वो छूट गया, उसको तुमने गिरफ्तार, उसको किसी और दफा में गिरफ्तार किया है। जो मेन कल्प्रिट है उसको तुमने नहीं किया, लेकिन संजय राउत को रात के 12 बजे जाके घर से उठा ला और 102 दिन जेल में रखा पूछताछ के नाम पे। ये है ईडी, इसीलिए हम बार बार बाहुबली कह रहे हैं। अब ये बाहुबली की तलाश है। पिछले कुछ सालों में ये मैसेज ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में चला गया है कि इस सरकार से पंगा ना लेना, वरना अभी तो तुम्हारी जो करेंगे करेंगे ही, रिटायरमेंट के बाद तुम्हें खींच लाएंगे, और यही कोई ईडी जाके खींच लाएगा। तो ये मैसेज पूरे देश में चला गया है ब्यूरोक्रेसी में। ब्यूरोक्रेसी दरअसल एक सर्वाइल स्पाइनलेस स्ट्रक्चर हो गई है। अब इसमें ढूंढना क्या है? बाहुबली जरूर, क्योंकि जब कहा जाए कि हुजूर, जब कहा जाए ईडी से बुला के तो वो यही कहे कि मेरे आका ये बताओ कहां जाना है, किसको पकड़ना है, बाकी सब हम देख लेंगे। वो इस तरह का होना चाहिए, उसकी जो कैफियत हो वो इस तरह से बयां हो तो समझ में आ जाएगा। लिहाजा पास्ट रिकॉर्ड देखा जाएगा। और आप जानते हैं सरकार को इससे मतलब नहीं है, इवन कांग्रेस का भी हो, लेकिन अब वो लायल इधर हो सकता हो, केचुआ केचुल बदल देता हो, जैसे सांप केचुल बदलता है उस तरह वो अपना चोला बदल देता हो तो भी चलेगा। कई ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कांग्रेस के भी नाक के बाल थे, वो भी यहाँ पे है क्योंकि उन्होंने चोला बदल दिया। तो इससे कोई ऐतराज नहीं है, बस ये होना चाहिए कि उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य हो, अर्जुन के चिड़िया के आंख की तरह, कि वो किसी तरह से हुजूर मेरे आका ये बताइए अब की किसको पकड़ना है, बस आप बता दीजिए बाकी तो हम देख लेंगे। हमें इस तरह का स्पेसिफिकेशन चाहिए। तो तलाश शुरू है और मुझे नहीं लगता कि दिक्कत होगी। अफसरों की स्थिति यह है कि वो चूंकि जान चुके हैं, लिहाजा पिछले 9 साल में अब वो समझ गए हैं कि तन के नहीं खड़ा होना है, और तन के खड़ा होना है तो सिर्फ यही दिखाने के लिए कि साहब ताकत है, बाजुओं में ताकत है, हुजूर जमीर गायब है, इधर जमीर नहीं है, और ये प्रूव करना पड़ता है। आप जानते हैं यूपी में एक एसपी यंग लड़का है, अभी मुश्किल से 5 6 साल 7 साल की सर्विस होगी, छोटे जिलों में डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ बना था, एसपी बना था। उसने कांवड़ियों के पांव धोके और उसका फोटो खिंचवा के वीडियोग्राफी करा के उसको सीएम ऑफिस भेजा कि सरकार मेरा दूसरा रूट ये है, आप बताएं ना क्या करना है। तो ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है पूरे कंट्री में, ये मैसेज चला गया है ब्यूरोक्रेसी में। तो अब हर आदमी आगे बढ़ के, क्योंकि कोई लवासा नहीं बनना चाहता, खिलाफ तन के सब लवासा ने जमीर दिखाई, कहा कि प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर इलेक्टोरल मिसकंडक्ट के दोषी हैं, इनको क्लीन चिट नहीं दिया जा सकता। लवासा की वो दुर्गति हुई, लवासे की पत्नी को बुला के, बेटे को बुला के, उसके बाद से अब कोई जरूरत नहीं करता कि इस निजाम से वो टकराए जमीर की आवाज सुन के। तो शर्त क्या है? जमीर की आवाज नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाजुओं की ताकत, जो मसल्स होते हैं, उसको आप फ्लेक्स करके दिखाइए कि कितना मसल है और कितना लोड ले सकते हैं। लोड छोटा सा है, सिर्फ अपोजिशन को कमजोर करने की कोशिश कीजिए, दहशत में लाइए। अगर ये कर लेंगे आप, तो मुझे लगता है ये सर्च जो हो रही है ईडी के डायरेक्टर की,
बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। और गृह मंत्री ने कहा भी, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंशन करने से मना कर दिया, तो कहा भी अरे इससे क्या होता है, जो भी आएगा ईडी वो काम वही करेगा। और सही बात है, वो वही काम करेगा, हम लाएंगे ही ऐसा, कोई दूसरा मिलेगा। और फिर बहुत सारे हैं ये करने को तैयार है। लिहाजा आने वाले दिनों में एक अदद बाहुबली ईडी चाहिए, ईडी डायरेक्टर चाहिए। और मुझे लगता है कि उसे खोजने में, तलाशने में बहुत दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे तैयार हैं। और आप जानते हैं इसमें 3 कैडर फिलहाल लिए जा रहे हैं। आईएएस से एडिशनल सेक्रेटरी रैंक का ये होना चाहिए। तो आईएएस इस समय 97 बैच का एडिशनल सेक्रेटरी बन चुका है। आईपीएस अगर है तो 94 बैच का हो तो वो एडिशनल सेक्रेटरी रैंक पे आता है। और तीसरा है 1991 बैच का अगर आईआरएस है। तो 99 बैच का अगर आईआरएस होगा तो इस समय उसकी उम्र ये देखनी पड़ेगी कि कितनी है, क्योंकि 91 से अगर आप देखें तो ये हो जाता है करीब 32 साल। 32 साल की सर्विस उसकी हो चुकी हो और वो फिर 22 साल में अगर आया हो, तब तो उसके पास कुछ कुछ स्कोप होगा काम करने के लिए। अगर वो 22-24 साल में आया हो तो 32 साल की सर्विस वाला आईआरएस इस समय हो सकता है एडिशनल सेक्रेटरी। तो क्योंकि ये पोस्ट एडिशनल सेक्रेटरी है तो ये देखना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि ये वही लोग होंगे जो कि 1992 तक, 1988 से 1992 के एज उसमें हो, उस कैडर उसके हो, बैच के हो, आईआरएस या फिर आईएएस हो, तो वो हो। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि अब की बार आईआरएस ही लाते हैं जैसा पिछली बार लाए थे, या कोई आईपीएस और आईएएस लाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि अगर वो आ जाते हैं तो मोदी जी की नजरों में आ जाएंगे। और नजरों में आ जाएंगे तो प्रोटेक्शन उनकी गारंटी होगी कि तुम कुछ कुछ भी करो, और फिर यहाँ पे अच्छा करोगे तो गवर्नर की पद खाली है, मतलब तुम्हारी जिंदगी सुरक्षित है। हाँ, ना करने पे दिक्कत तो हो सकती है। मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि हमें कैसा ईडी डायरेक्टर चाहिए और सरकार को तलाश किसकी है। फिलहाल इस पर इतना ही। किसी और मुद्दे पे फिर आपसे मुखातिब होंगे, तब तक के लिए